जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आप सभी के लिए, जो कल बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बयानों पे बयान दिया और सही तरीके से, क्योंकि पता है 7 से यानी आज हो गया 6, आज 6 तारीख है, कल 7 और 8 यानी कल से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा है, ठीक है? तो इसी बीच आपका सब्जेक्ट को कैसे चुनना है, खासकर सामाजिक विज्ञान वाले हमारे जितने भी साथी हैं, वो कुछ कन्फ्यूज़ भी हो चुके हैं। यानी कन्फ्यूज़न हुआ नहीं है, कुछ को पता ही नहीं होगा। एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोडिंग किए नहीं होंगे, तो फिर कैसे जानेंगे? जो कर लिए हैं, जानकारी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, तो हम आपको बताएँगे कि आपको चुने विषयों के क्रम में ही प्रश्न चुने विषयों के क्रम में ही प्रश्न करें हल। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कल से यानी 7 से आपका स्टार्ट होगा। ये आपको आप सभी को पता है। और दूसरा न्यूज़ जो हम बताएँगे आप देखिए ये भी न्यूज़ आपको जाननी चाहिए कि दूसरा चरण जो एग्ज़ाम चलेगा 7 से 15 दिसंबर तक होगी परीक्षा। बीपीएससी ने कर ली पूरी तैयारी। यानी इस बार जो अभ्यर्थी बैठेंगे लगभग 9 लाख 8,41,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। ये न्यूज़ आपको हम इसलिए बता रहे हैं चूँकि कुछ जानना चाहिए कि आपका जिससे युद्ध होगा, उस युद्ध में कितने अ कहते हैं रणबांकुर जो है वो लगेंगे वो जानना चाहिए, है ना? यहाँ देखिए आप बीपीएससी के अनुसार 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को विभिन्न जिलों में तथा 7 दिसंबर से ये चलेगा, ठीक है? तो ये कुछ न्यूज़ है, मैं आपको बता दूँ हर दिन की परीक्षा के लिए अलग-अलग जिलों में अलग-अलग केंद्र बनाए गए। 9 दिसंबर को सर्वाधिक 555 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि 9 दिसंबर को अधिकतम यानी कि उस दिन ज़्यादा भीड़ है। 8 और 9 को ज़्यादा भीड़ रहेगा। मंगलवार को प्रेस वार्ता में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी देते हुए बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल सर और सचिव रवि भूषण सर ने सारी जानकारियाँ दी है। एग्ज़ाम आप देख लीजिए 7 दिसंबर, 8 को, 9 को, 10 को, 14 को और 15 को एग्ज़ाम होगा, ठीक है? 7 दिसंबर को लगभग 6,473 अभ्यर्थी भाग लेंगे। 8 दिसंबर को 2,23,506 अभ्यर्थी का एग्ज़ाम होगा 8 को, देख लीजिए। इसके बाद 9 दिसंबर को 3,11,300 अभ्यर्थी, 9 दिसंबर को ज़्यादा भीड़ है। इसीलिए स केंद्र की संख्या बढ़ा दी गई। 555 केंद्रों पे 9 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। इसके बाद 10 दिसंबर को मात्र 84,139 अभ्यर्थी भाग लेंगे और 14 दिसंबर को 1,07,263 और 15 दिसंबर को 1,09,000 यानी टोटल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग कहें तो बताया जा रहा है कि टोटल 8 लाख इतना देंगे परीक्षा। ये न्यूज़ था, विषयांतर में नहीं जाएँगे। अब आते हैं मेन टॉपिक। मेन टॉपिक ये है यानी इसका मामला क्या है? चुने विषयों के क्रम में ही प्रश्न करें हल। तो हम पहले बता देते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। आपको पता है एक चीज़, ये देखिएगा। आपको ये पता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कुछ कुछ जानकारियाँ आपको पता है लेकिन हम फिर भी बता दें। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होगा। एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि आपके पास 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट होगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्का मतलब आपका जो जिस पे सेंस जावे, भगवान का नाम लेके लगा देना, लेकिन कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। देखिए 1 टू 5 1 टू 5 वाले में जो भी 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनका 150 प्रश्न रहेगा, ठीक है? 150 प्रश्न रहेगा, उस 150 में 30 नंबर का भाषा का रहेगा और 120 नंबर सामान्य अध्ययन से रहेगा। खेला खत्म। अब आते हैं मामला 6 टू 8 6 टू 8 6 टू 8 और हम बात करते हैं 9वीं-10वीं का। ये दोनों की हम बात कर रहे हैं। इसमें भी हम बात करने वाले हैं एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का। मैथ और साइंस की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में कोई दिक्कत नहीं है। मामला आता है सामाजिक विज्ञान में, जिसने भी विषय का चयन किया होगा, 4 विषय में से 2 विषय आपको लेना है। पहला विषय तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। कोई भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक लेना है और सेकंड विषय में से बचे हुए 3 में से कोई ले लीजिए आप। उसी के बारे में अब हम बता रहे हैं, ठीक है? फिर भी बता दे रहे हैं। चलिए, अब आते हैं पॉइंट पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा देने के लिए सेंटर पर परीक्षा समय से
2 घंटे पहले पहुँचे। यानी 12 बजे से आपका एग्ज़ाम है समथिंग, ज जब से आपका टाइम टेबल हो, उससे 2 अढ़ाई घंटा पहले ही सेंटर पे पहुँच जाएँ। क्योंकि बायोमेट्रिक जाँच अधिक पूर्वक होगी और इसमें अतिरिक्त समय लग सकता है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक होगी, जिसमें 5 श्रेणी यानी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रधानाध्यापक के 1,22,000 पदों के लिए इतने आवेदन दिए हैं। बीपीएससी का अध्यक्ष अब्दुल प्रसाद सर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दौरान सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करने में अभ्यर्थी गलती न करे। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान की बात, यानी एसएसटी। सामाजिक विज्ञान विषय के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड को हाथ में लेकर दिखाते हुए अतुल प्रसाद सर ने बताया कि शुरुआती 30 प्रश्न भाषा के अनिवार्य विषय होंगे। यानी 150 में से 30 प्रश्न आपका भाषा का होगा। उसमें आपको मिनिमम 9 नंबर लाना है, 8 नहीं, 9 नंबर लाएँगे तभी आप पास होंगे। 30 नंबर हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 से 70 तक के 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। अभी आप सुन लीजिए, जो सभी के लिए सामान्य होंगे, लेकिन उसके बाद के 80 प्रश्न 4 विषय इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र से होंगे। उनमें से किसी 2 चयनित विषयों से ही अभ्यर्थी को अपने बचे 80 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। यानी 150 में से 30 हो गया आपका भाषा का, 40 हो गया सामान्य अध्ययन, जो सभी के लिए कॉमन होगा, जीके, जीएस, रीज़निंग उसी में। तो 40 और 30 70 हट गया, बच गया 80 प्रश्न। वो 80 प्रश्न सामाजिक विज्ञान वालों को 4 विषय में से ही पूछा जाएगा। उसमें से 2 विषय आपको चुनना था। 1 विषय इतिहास और भूगोल में से लेना है कंपल्सरी और बाद बाकी 1 विषय ले लीजिए। उसी में से 80 प्रश्न होंगे। ऐसे में अभ्यर्थी चुने गए विषयों के क्रम के अनुरूप ही प्रश्नों का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने पहले चयनित विषय के रूप में इतिहास लिया। पहला जो विषय चुना इतिहास और भूगोल में से मान लीजिए 1 लेना था तो इतिहास ले लिया और दूसरे चयनित विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का चयन किया है। तो उसके अनुरूप ओएमआर शीट पर संख्या 31 से लेके 110 तक के प्रश्नों को वह इतिहास और प्रश्न संख्या 111 से लेके 150 तक का जो प्रश्न होगा उसको राजनीति विज्ञान से होगा। इसको आपको हम फिर से बता रहे हैं बढ़िया से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम क्या बोलने वाले हैं सर, यहाँ ध्यान दीजिए। अब आपको समझ में आएगा। 100 का जो प्रश्न होगा, सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। 100 में से आपका 30 प्रश्न जो होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ये आपका भाषा से होगा, भाषा, इसमें नो डाउट। अब आते हैं 40 पे। ये जो 40 प्रश्न होंगे, ये 40 प्रश्न होगा कॉमन सभी के लिए, यानी ये होगा सामान्य अध्ययन से होगा। ये सभी के लिए कॉमन होगा, इसमें नो डाउट, ठीक है? ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बच गया 80 प्रश्न। 80 प्रश्न में 2 भाग किया गया है, 2 भाग, 2 भाग। एक होगा 40 प्रश्न एक होगा 40 प्रश्न। इस दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, मामला आएगा यहाँ पे। हम बात किसकी कर रहे हैं सर? एसएसटी की। जो भी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक हम बोल रहे हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से 2 विषय का चयन करना था, लेकिन इतिहास और भूगोल में से कोई एक। मान लीजिए किसी ने इतिहास लिया, तो उसका पहला प्रश्न 80 में से 40 प्रश्न जो होगा, वो इतिहास से होगा, हिस्ट्री। और किसी ने दूसरा विषय मान लीजिए राजनीति विज्ञान लिया, तो 40 प्रश्न उसका राजनीति विज्ञान से होगा यानी पॉलिटिकल साइंस से होगा। समझ गए आप? समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? अब इसमें एक और बात बताया गया, प्रश्न का सीरीज़ कैसे होगा? प्रश्न का संख्या कैसा होगा? नंबरिंग, यहाँ ध्यान दीजिए। 1, 2, 3 से लेके 30 तक, ये 30 तक आपका भाषा का प्रश्न होगा, ठीक है? अब 30 प्रश्न हो गया। अब 30 के बाद देखिए, 30 के बाद 31 से जो स्टार्ट होगा, 31, 32, 33, 34 से होते हुए कहाँ तक भैया? 70 तक। 30 और 40 70 यानी 70 तक 31, 32, 33 से लेके 70 तक जो प्रश्न होगा, वो किसका होगा भाई? वो होगा सामान्य अध्ययन। इसमें जीके, जीएस सब रहेगा। सामान्य अध्ययन का होगा। अब आते हैं यहाँ से 80 प्रश्न जो होंगे 80 प्रश्न में 2 भाग किया गया। यहाँ 80 प्रश्न रहेगा। यही मामला आता है। मैं इतना बेसिक में कोई नहीं बताया होगा।
अब देखिए 80 प्रश्न में यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्ट होगा 71 से, 71, 72 से लेके 110 तक ये प्रश्न होंगे पहला विषय का, यानी पेपर 1, पेपर 1। आप पेपर 1 में जो चुने हो, इतिहास और भूगोल में से कोई एक लेना था, कोई भूगोल ले लिया हो, तो भूगोल का प्रश्न जो होगा पेपर 1, अगर पहला पेपर अगर भूगोल चुन लिए हैं, तो 71 से लेके 110 तक 40 प्रश्न भूगोल पे माँगना है, ध्यान रहे। और सेकंड पेपर अगर आपने इतिहास को ले लिया मान लीजिए, दूसरा विषय, तो इतिहास का प्रश्न 111, 112 से लेके और 150 तक जो प्रश्न होगा, वो इतिहास का होगा, यानी पेपर 2 होगा। ये समझ में आया आपको? कोई हो सकता है यहाँ पे इतिहास ले लिया हो और सेकंड पेपर राजनीति शास्त्र ले लिया हो। तो फर्स्ट पेपर जो होगा आपका, फर्स्ट पेपर 80 प्रश्न में 71 से लेके 110 तक सॉल्व करना, वही प्रश्न को। और सेकंड पेपर जो होगा, राजनीति शास्त्र आपने ले लिया, तो 40 प्रश्न जो होगा 1 से 11 से लेके नंबरिंग 150वां तक वही चुनना। उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए सर। इतना बेसिक में रियलिटी कोई नहीं बताएगा। इतना प्रयास करते हैं क्योंकि आप हमसे मोहब्बत करते हैं और आपसे कोई गलती ना हो जाए। वैसे आप खुद समझदार हैं, क्षमा कीजिएगा। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही नंबरिंग होगा। ये सामाजिक विज्ञान की बात की है और मैथ और साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए 80 प्रश्न जो होगा वो सब्जेक्ट से ही होगा। मैथ वालों के लिए 80 प्रश्न पूरे मैथ से ही होगा। साइंस वालों के लिए 6 टू 8 9वीं 10वीं के लिए पूरे 80 प्रश्न साइंस से ही होगा। ये सामाजिक विज्ञान की हम बस बात की है। वही पेपर में दिया हुआ था जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। अब देखिए मज़ा आया? ये देखिए आप, अच्छा लगा? तो इसीलिए इतना मेहनत करते हैं। पेपर को समझाने का प्रयास ये नहीं कि आपको हम विद्वान बना रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं पेपर का वीडियो क्यों बनाते हैं ऐसा? तो क्या सूचना देना भी गलत है क्या? तो सूचना में भी बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं। चुने विषयों के क्रम में ही, यानी 1, 2, 3 से लेके 150वां तक का प्रश्न कैसे होगा, उसी को मैंने बताया। वीडियो लंबा हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।